हेलो एवरीवन, आज हम रीड करेंगे क्लास 6 के इंग्लिश रीडर का लेसन 13 जो कि एक पोएम है। तो लेसन 13 है लिटिल थिंग्स। तो इसे हम रीड करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक समुद्र का यहाँ पर ये दृश्य है। यहाँ पर ये पोएम है। तो सबसे पहले हम इसे रीड करेंगे और फिर मीनिंग के साथ में इसे समझेंगे। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड make the mighty ocean and the pleasant land. So the little moments, humble though they be, make the mighty ages of eternity. Thus, our little errors lead the soul away from the path of virtue, far in sin to stray. Little deeds of kindness, little words of love help to make earth happy like the heaven above. लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की छोटी छोटी बूंदें। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, सैंड यानी कि रेत, रेत के छोटे छोटे कण। मेक द माइटी ओशियन, माइटी यानी कि विशाल, मिलकर एक विशाल यानी कि बहुत बड़ा ओशियन समुद्र बनाते हैं। एंड द प्लेजेंट लैंड, और बहुत ही सुहावनी सुंदर धरती का निर्माण करते हैं। पानी की छोटी छोटी बूंदें और रेत के छोटे छोटे कण मिलकर एक विशाल समुद्र का निर्माण करते हैं, एक विशाल समुद्र बनाते हैं। और क्या बनाते हैं? द प्लेजेंट लैंड बनाते हैं, यानी कि सुंदर धरती बनाते हैं। सो द लिटिल मोमेंट्स, हम्बल दो दे बी, मेक द माइटी एजेस ऑफ एटर्निटी। सो द लिटिल मोमेंट्स, इसीलिए छोटे छोटे क्षण। हम्बल दो दे बी, चाहे वो साधारण ही क्यों ना हो, यानी कि वो विनम्र ही क्यों ना हो। मेक द माइटी एजेस, वो मिलकर क्या बनाते हैं? ऑफ एटर्निटी, एटर्निटी यानी कि अनंतता। वे अनंत काल के विशाल युगों का निर्माण करते हैं, यानी कि अनंतता के विशाल युग बनाते हैं। कौन? जो छोटे छोटे क्षण हैं वो मिलकर, और चाहे वो हम्बल ही क्यों ना हो, यानी कि विनम्र ही क्यों ना हो, चाहे वो साधारण ही क्यों ना हो, वो मिलकर माइटी एजेस, एटर्निटी की युगों का निर्माण करते हैं। दस आर लिटिल एरर्स लीड द सोल अवे फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्च्यू, फार इन सिन टू स्ट्रे। और इसलिए आर लिटिल एरर्स, हमारी छोटी छोटी गलतियाँ, लीड द सोल अवे, हमारी आत्मा को दूर कर देती हैं। फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्च्यू, सद्गुण के रास्ते से। पाथ ऑफ वर्च्यू यानी कि जो सद्गुण है उसके रास्ते से हमारी आत्मा को दूर ले जाती हैं हमारी छोटी छोटी गलतियाँ। फार इन सिन टू स्ट्रे, और पाप के मार्ग पर भटका देती हैं। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव हेल्प टू मेक अर्थ हैप्पी लाइक द हेवन अबव। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, दया के छोटे छोटे काम, यानी कि दया के छोटे छोटे कार्य और प्रेम के छोटे छोटे शब्द, हेल्प, मदद करते हैं, टू मेक, बनाने में, अर्थ हैप्पी, इस पृथ्वी को खुशहाल बनाने में। प्रेम के छोटे छोटे शब्द और दया के छोटे छोटे कार्य, लाइक द हेवन अबव, ऊपर स्वर्ग के समान इस पृथ्वी को खुशहाल बनाने में मदद करते हैं। तो ये थी आपकी पोयम, जिसे लिखा है जूलिया A.F. कार्नी ने। अब यहाँ पर इस पोएम में आए हुए न्यू वर्ड्स हैं। माइटी, माइटी का मीनिंग होता है शक्तिशाली। हम्बल, हम्बल मीन्स विनम्र। एटर्निटी, इट मीन्स अनंतकाल। सोल, आत्मा। वर्च्यू, नैतिक गुण। सिन, पाप को कहते हैं। स्ट्रे, भटक जाना। डीड यानी कि कार्य। सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन, सो सॉल्व इट। सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स द ओशियन माइटी, क्या जो है समुद्र को विशाल बनाता है। आंसर इज द ओशियन इज मेड माइटी बाय लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, समुद्र को जल की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा माइटी यानी कि विशाल बनाया जाता है। बिकॉज मैनी स्मॉल ड्रॉप्स टुगेदर क्रिएट द वास्ट सी, क्योंकि पानी की छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक विशाल समुद्र बनाती हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, वेयर डू आर लिटिल एरर्स लीड द सोल, हमारी जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो सोल को, हमारी आत्मा को कहाँ ले जाती हैं। आंसर इज आर लिटिल एरर्स लीड द सोल अवे फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्च्यू, हमारी छोटी छोटी गलतियां हमें, हमारी आत्मा को सद्गुण के रास्ते से दूर ले जाती हैं। एंड मेक इट स्ट्रे फार इनटू सिन, और इसे पाप के रास्ते पर भटका देती हैं, यानी कि हमें पाप के रास्ते की ओर ले जाती हैं। नाउ
क्वेश्चन इज विच आर द थिंग्स दैट मेक द अर्थ मोर लाइक हेवन। वो कौन सी चीज़ें हैं जो पृथ्वी को हेवन यानी कि स्वर्ग के समान बनाती हैं। आंसर इज लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस एंड लिटिल वर्ड्स ऑफ लव हेल्प टू मेक द अर्थ हैप्पी लाइक द हेवन अबव। दया के छोटे छोटे कार्य और प्रेम के छोटे छोटे शब्द मिलकर इस पृथ्वी को स्वर्ग के समान ही खुशहाल बनाते हैं। नाउ वर्ड पावर, वॉट डू दे मेक, वे क्या बनाते हैं। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर दे मेक द माइटी ओशियन, जो पानी की छोटी छोटी बूंदें वो क्या बनाती हैं, विशाल समुद्र का निर्माण करते हैं। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, जो रेत के छोटे छोटे कण हैं, दे मेक द प्लेजेंट लैंड, उनसे जो है सुंदर क्या बनते हैं, पृथ्वी का निर्माण होता है, सुंदर भूमि का निर्माण होता है। लिटिल मोमेंट्स, जो छोटे छोटे क्षण हैं, दे मेक द माइटी एजेस ऑफ एटर्निटी, वो जो है अनंत काल के युगों का निर्माण करते हैं। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, दया के छोटे छोटे कार्य, दे हेल्प टू मेक द अर्थ हैप्पी, वो पृथ्वी को खुशहाल बनाने में मदद करते हैं। नाउ राइट वन मोर राइमिंग वर्ड, यहाँ पर जो है एक आपको राइमिंग वर्ड लिखने हैं, जैसे कि सैंड और लैंड का क्या होगा, हैंड। मेक टेक, तो इसका हो जाएगा राइमिंग वर्ड बेक। ग्रेन ट्रेन पेन, एज और पेज का होगा केज, ड्रॉप क्रॉप का होगा शॉप। नाउ एक्टिविटी, वॉट आर द लिटिल थिंग्स यू कैन डू टू मेक अदर्स हैप्पी, वो कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप दूसरों को खुश करने के लिए कर सकते हैं, डिस्कस करना है आपको। द लिटिल थिंग्स आई कैन डू टू मेक अदर्स हैप्पी, वो छोटी छोटी चीज़ें जो दूसरों को खुश करने के लिए मैं कर सकती हूँ, आर सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, दया के कार्य, डन एवरी डे, यानी कि रोजाना किए गए दया के कार्य। दीज स्मॉल एक्शंस, ये छोटे छोटे एक्शंस सो क्या दिखाते हैं, केयर, दूसरों के लिए केयर दिखाते हैं, एंड मेक द वर्ल्ड फील मोर लाइक हेवन, और इस संसार को जो है स्वर्ग के समान महसूस कराने में मदद करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, आप और क्या कर सकते हैं, आई कैन स्माइल, मैं जो है मुस्कुरा सकती हूँ, एंड ग्रेट पीपल पोलाइटली, और बच्चे और जो लोग हैं उन्हें ग्रीट कर सकती हूँ, यानी कि बहुत ही विनम्रता के साथ उनका अभिवादन कर सकती हूँ। बिकॉज अ फ्रेंडली वेलकम मेक्स देम फील रेस्पेक्टेड, क्योंकि एक मित्र की तरह किया गया व्यवहार जो है, उनका वेलकम उन्हें रेस्पेक्टेड यानी कि सम्मानीय महसूस कराता है। आई कैन हेल्प विद स्मॉल टास्क, मैं उनकी छोटे छोटे कार्यों के साथ मदद कर सकती हूँ, लाइक होल्डिंग डोर्स, दरवाजों को पकड़ने में, शेयरिंग नोट्स, नोट्स को शेयर करने में, एंड पिकिंग अप लीटर, या कचरे को उठाने में, टू मेक लाइफ ईजियर फॉर अदर्स, दूसरों के लिए इस जीवन को ईजी बनाने के लिए। आई कैन स्पीक काइंडली, मैं जो है बहुत ही काइंडली बोल सकती हूँ, से कहकर, क्या प्लीज़, थैंक यू एंड सॉरी, एंड अवॉइड टीजिंग सो नो वंस फीलिंग आर हर्ट, और दूसरों को जो है टीज करने यानी कि सताने से बचूंगी, उन्हें नहीं सताऊंगी, जिससे दूसरों की जो भावनाएं हैं वो हर्ट ना हों। आई कैन इंक्लूड क्लासमेट्स, मैं जो है इसमें अपने क्लासमेट्स जो हैं, जो मेरे साथी हैं, उन्हें भी इंक्लूड कर सकती हूँ। हु आर लेफ्ट आउट, जो बाहर रह गए हैं। लिसन व्हेन समवन इज सैड, यानी कि उनकी बातें सुनूंगी जब वो दुखी होते हैं। एंड एनकरेज देम, और उन्हें प्रोत्साहित भी करूंगी विद पॉजिटिव वर्ड, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करके। तो ये था आपका लेसन 13। हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व किए। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर, प्लीज कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट video. If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.